रिश्तेदार कब बदल जाते हैं दोस्तों। रिश्तेदार कब बदल जाते हैं, ये आचार्य चाणक्य की मुख से निकली हुई एक उनकी नीति है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार रिश्तेदार, रिलेटिव्स हमेशा हमेशा अपने नहीं होते। रिश्तेदार हमेशा अपने नहीं होते, बल्कि उनका व्यवहार समय, परिस्थिति और स्वार्थ के अनुसार बदलता है। रिश्तेदार अपने नहीं होते, उनके स्वार्थ अनुसार ये सब के बदलता है। आधारित एक गहरी कहानी है, और इसी उस पे एक आधारित एक गहरी कहानी है जो आप सुनोगे। प्राचीन समय में एक गरीब युवक था। प्राचीन समय में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम आर्यन था। जिसका नाम क्या था? आर्यन था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके सारे रिश्तेदार उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके सारे रिश्तेदार, जो भी उसके रिश्तेदार थे, उसके सारे रिश्तेदार धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। अरे हो, ये तो ऐसी है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो है। जो लोग कभी उसके घर रोज आते थे, पहले लोग उसके घर आते थे महेश के, वही अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। अब जहाँ पर महेश खड़ा होता था, महेश और आर्यन थे, तो वो रास्ता बदल देते थे। आर्यन ने कई बार अपने चाचाओं और मामा से मदद मांगी। महेश ने कई बार अपने चाचा, अपने मामा से मदद मांगी कि मामा से मदद मांगी, मेरी कोई मदद कर दो, आपका बहुत उपकार होगा। लेकिन हर बार उसे बहाने और ताने ही मिले। हर बार उसे बहाने और ताने ही मिले। एक दिन उसने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। हम हार मान जाते। एक दिन उसने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। उसने चाणक्य की नीतियों को अपनाया। हाँ, चाणक्य तो हमारे मुँह से अच्छा ही लग रहा है। गुरुजी की नीतियों को अपनाया। कम बोलना, ज़्यादा समझना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, और अपने पूरे लक्ष्य को टारगेट करना, ध्यान देना। उन्हें ये नहीं सोचा कि कोई मुझे नहीं पूछ रहा है तो मैं उनके पीछे लगे रहूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। नहीं, उन्होंने खुद को बदला। धीरे धीरे उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया, खुद को ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया, क्योंकि हर चीज़ छोटी से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। और दिन रात मेहनत करके उसने बढ़ाया। अपना भी तो नहीं बढ़ा, एकदम नहीं बढ़ा, दिन रात मेहनत करके उसने बढ़ाया। समय के साथ उसका व्यापार सफल होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका जो व्यापार था, काम था, बढ़ने लगा, और वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। बाद में क्या हुआ? वो गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब वही रिश्तेदार जो कभी उसे नज़रअंदाज करते थे, उसके घर आने लगे। हाँ महेश, हाँ महेश, हाँ महेश करके आने लगे। मीठी बातें करने लगे, उसको फुसलाने लगे, मीठी बातें करने लगे। ये हकीकत है, ये पहले की भी हकीकत है, और ये आज भी हकीकत है, और हकीकत रहेगी। रिश्तेदार निभाने का दिखावा करने लगे। यानी अब रिश्तेदार उससे वो बढ़ाने लगे। महेश सब समझ चुका था, क्योंकि उसने चोट खाई थी। उसने सबका सम्मान किया, उसने उल्टा नहीं बोला, लेकिन दिल से दूरी बनाए रखी। ये होना चाहिए। बाहरी बार सबका सम्मान करो जो आपसे बड़े हैं, लेकिन जो आपको एक बार अनादर करे, उसको हमेशा के लिए आप भूल जाओ। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ दे। क्योंकि आर्यन के समय, महेश के समय, उन रिश्तेदारों ने उससे दूरियां बनाई थी, उसको लात मारी थी। तो सच्चे रिश्ते वही तो साथ दे। और जो लोग सिर्फ सफलता देख के पास आते हैं, यार अब तो इसके पास पैसा आ गया है, अब तो ये करोड़पति बन गया, चलो चलते हैं, पास आते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को परखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, उसे अपने रिश्तेदारों को परखना चाहिए। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत गलत है।
नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में आत्मनिर्भर बनना सबसे ज़रूरी है। किसी पर डिपेंड मत रहो। इस जीवन में आत्मनिर्भर बनना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ये कड़वी बात है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तब दुनिया आपकी असलियत नहीं, आपकी कमज़ोरी देखती है। आपकी कमज़ोरी देखती है दुनिया, जब आपके पास कुछ नहीं होता है। और जब आप सफल होते हैं तब वही दुनिया आपको अपनाने का नाटक करती है, ढोंग करती है। यह हकीकत है। इसने अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, खुद को मजबूत बनाए और रिश्तों में समझदारी रखे। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि बाहर के दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन घर का होता है। रिश्तेदारों में समझदारी रखे, यही सच्ची चाणक्य